नीट परीक्षा के दौरान उज्जैन इंदौर में हुई अव्यवस्था का मामला इंदौर कोर्ट पहुंच गया है। तो वहीं 50 से ज्यादा स्टूडेंट और अभिभावकों ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि 4 मई को हुई परीक्षा के दौरान आंधी, बारिश और बिजली गुल होने से प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाए, इसलिए री एग्जाम करवाने या ग्रेस नंबर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं स्टूडेंट और अभिभावक से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। 4 मई को हुई नीट के एग्जाम पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए। उसकी वजह है कि उज्जैन इंदौर में एग्जाम के दौरान आंधी तूफान चले थे, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो परीक्षा नहीं दे पाए थे और वो सीधे सीधे इसको अन्याय बताते हुए हाई कोर्ट पहुंच गए। उनकी मांग है कि या तो एग्जाम पुनः हो, जिससे कि उनका भविष्य खराब न हो सके। इसी को लेकर आज हम यहाँ नीट के एग्जाम देने वाले कुछ बच्चों और डॉक्टर से बात करेंगे जो यहाँ पर दो बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? अर्णव सक्सेना। अर्णव, आपने नीट के एग्जाम दिए अभी? जी। तो क्या प्रॉब्लम है आपको कि क्यों आपको उदास है, निराश है आप एग्जाम को लेके? तो क्या हुआ ऐसा? जी, एग्जाम के दौरान लाइट चली गई थी, बारिश हो रही थी, अंधेरा हो गया था पूरा। तो जो एंड के आधे घंटे थे उसमें 15 मिनट 10 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, तो अंधेरे में पेपर नहीं दे पा रहे थे। जनरेटर था पर वो टर्न ऑन भी नहीं हुआ टाइम पे, तो अंधेरे में क्वेश्चंस छूटे कुछ, इस वजह से हम एग्जाम पूरी अच्छे से नहीं दे पाए। तो इसके लिए फिर अब आपने क्या करा? इसके लिए कोर्ट में केस करा है। आपका शुभ नाम क्या है? श्रेया शर्मा। श्रेया, आपने भी नीट के एग्जाम दिए हैं? जी। कौन सा सेंटर था उज्जैन में आपका? मेरा महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स स्कूल था। तो क्या हुआ कि जो आप हाईकोर्ट पहुंच गए एग्जाम के खिलाफ? सर, इतना ज़्यादा आंधी तूफान होने के कारण जब करीबन 20-25 मिनट लाइट चली गई थी तो एकदम ब्लैकआउट हो गया था एंड कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो उस चीज़ के कारण। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी घोष है। नंदिनी, आपने एग्जाम दिए, आपका सेंटर कौन सा था? मेरा सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज था। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम हुई? आप भी हाई कोर्ट गए और आप भी कह रहे हैं कि एग्जाम सही तरीके से नहीं हुए या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या चाहते हैं आप? क्या हुआ? कि नीट एग्जाम के दिन लास्ट के 30 से 40 मिनट बिल्कुल भी लाइट नहीं थी आंधी तूफान के कारण, ना जनरेटर सुविधा थी सेंटर पर, जिसके कारण मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई और इस साल मैं श्योर हूं कि इस साल मेरा अच्छा परिणाम नहीं आ पाएगा। तो आपने इस नीट के एग्जाम के लिए कितने घंटे मेहनत करी थी? मैं रोज करीब 10 से 12 घंटे जरूर पढ़ती थी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब हमने पिटीशन तो डाला है हाई कोर्ट पर। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो, कि रीनीट हो। जिस तरीके से स्टूडेंट ने बताया उसी मामले में हम यहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर तपन शर्मा भी मौजूद है। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ऐसी कोई स्थिति पहले कभी हुई क्या और कितने लोगों ने वहां पे हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि नीट की जो एग्जाम को लेकर छात्र बता रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पहले कभी हुई है? ऐसा 2-3 बार हुआ है अलग अलग राज्यों में कि किसी न किसी कारण से कुछ आंधी तूफान आ गए। जैसे उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था तो वहां पर भी हुई थी। कोविड के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो उसमें हुई थी। कभी पेपर आउट हो गया था, मेरे ख्याल से 95 में पेपर आउट हुआ था तो रीनीट हुई थी। तो प्रॉब्लम होती है तो रीनीट वापस से होना। आप भी डॉक्टर है, आप शुभ नाम आपका? डॉक्टर नीता सक्सेना। सक्सेना मैडम, आप ये बताएं कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चों ने बताया कि ऐसी अव्यवस्था हुई, वो इस स्थिति के लिए उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार बता रहा है कि प्रशासन को मालूम होना चाहिए, व्यवस्था करके रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचती हैं बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल व्यवस्था रखनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है बच्चों के साथ कि लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं थी। इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को या शासन को क्या करना चाहिए? कोर्ट से क्या अपेक्षा करते हैं आप? सर, रीनीट तो होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जहाँ स्टूडेंटों की भी ये मांग है कि रीनीट होना चाहिए, डॉक्टर साहब भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था होना चाहिए और पूर्व में ऐसी स्थिति होने पर कहाँ एग्जाम हुए हैं और अब उनको उम्मीद है कि जो कोर्ट है इन बच्चों के हक में फैसला देगा। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।